हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या कहते हैं, पिछले क्लास में जहाँ से छोड़ा था वहाँ के आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या देखे थे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि प्रमेय नंबर 2, मतलब कि एक प्रकार से ये सारे क्या थे, सभी आपके क्या कहते हैं सूत्र है ना। तो सभी फार्मूलों को हम लोग डिराइव करके देखा था ना, उसको एकदम बेसिक से समझा था। तो इसके अंतर्गत पहला जो था हमारा वो था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, है ना, ये था। फिर इसके बाद हमने ये वाला देखा था और फिर इसके बाद हमने ये वाला देखा था। यहाँ पर एक चीज़, ये वाले जो जितने भी यहाँ पे रिजल्ट है, मतलब ये तीन के तीन जो फार्मूले हैं, अब इसके अंदर यहाँ पे ये जो एक्स है और ये जो एक्स है, मतलब कि कोण के नाम पे यहाँ पे ये देखो आपकी बराबर चीज़ें दी गई हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, कोण के नीचे कोण के नाम पे बराबर चीज़ दी गई है। मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि अगर कोई भी आपका इनवर्स फंक्शन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा है, तो यहाँ पर ये जो लिखा होता है ब्रैकेट में, ये क्या होती है, ये वैल्यू होती है। और यहाँ पे ये जो इधर निकल कर आता है, ये आपका क्या कहते हैं कि एंगल निकल कर आता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स और एक्स की यहाँ पे वैल्यू और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी दी है और दोनों का अगर समेशन हम लोग करें, मतलब कि इसको अगर हम लोग यूज करें तो इसका योग हमेशा कितना आएगा, पाई बाई टू आएगा। कैसे आता है, इसको हमने सिद्ध करके देखा था। एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी आ जाए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपका साइन इनवर्स 2z, है ना, प्लस कॉस इनवर्स 2z, तो ये भी हमेशा हमारा पाई बाई टू के बराबर ही होगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर और यहाँ पर ये जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी, अगर यहाँ पर कुछ भी हैं तब उसका आंसर हमेशा पाई बाई टू आने ही वाला ही है। जैसे कुछ भी है ना, कुछ भी मतलब कि यहाँ पे आपका कुछ भी आ जाए, यहाँ पे या फिर यहाँ पे इस जगह या फिर इस जगह या फिर इस जगह, ठीक है, कुछ भी आ जाए एक्स के नाम पे, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी पाई बाई टू होगी। मतलब कि अगर मान लो लिखा है आपका यहाँ पे कि क्या कहते हैं कि साइन इनवर्स 5y या फिर प्लस कॉस इनवर्स 5y बराबर पाई बाई टू, ये भी हमारा होगा, ठीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये दोनों आपकी सेम रहनी चाहिए, खाली इस बात का ध्यान रहे, ठीक। इसका हम लोग यूज करते हैं ना, इसका यूज होता है यहाँ पे कि फंसाने के लिए यहाँ पे कुछ भी करके दे दिया जाता है, और तब वहाँ पे अगर ये चीज़ आपको ध्यान नहीं है, तब वहाँ पे मतलब कि लोग अक्सर गलती कर देते हैं। तो ये चीज़ हो गया हमारा, ठीक। तो ये फार्मूले हमने करके देख लिए थे। इसके बाद क्या कहते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने यहाँ तक ये चीज़ देख ली थी, ये सारी चीज़ें ये जो थी। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है, एक ये और साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये वाले फार्मूले भी देख लिए थे कि अगर 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर दिया तो ये आपका होता है साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये वाले फार्मूले डिराइव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपके सूत्र दिए गए हैं, ठीक, यहाँ पे आपके तीन फार्मूले दिए गए हैं। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर इसके होता है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर इसके और 2 tan इनवर्स एक्स बराबर इसके। मतलब 2 tan इनवर्स एक्स के तीन फार्मूले और तीनों को अलग अलग केस बना के हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे। तो इसके अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट है, ठीक, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर, सॉरी पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट में हमें ये सिद्ध करना है कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले उठाते क्या है, सबसे पहले हम लोग उठाएंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। तो देखिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा लिखा है 2 साइन इनवर्स एक्स। तो जो चीज़ लिखा होता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो हमने क्या किया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके मान लिया, अल्फा के मान लिया। तो अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा के हम माने हैं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू साइन अल्फा आ जाएगी, ठीक। अब हमें एक फार्मूला पता है कि साइन 2 अल्फा का एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक। साइन 2 अल्फा का ये सूत्र होता है, 11th में हम लोग इसको देखे थे। तो यहाँ पे हमने साइन 2 अल्फा का ये फार्मूला लिख लिया, है ना, साइन 2 अल्फा बराबर 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर ये जो था 2 साइन अल्फा, इसको जैसे था वैसे ही रखे रहे। और ये जो कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा को हमने क्या किया, साइन अल्फा के पदों में इसको लिख लिया। जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर किसके होता है, एक के होता है, ठीक। ये बात क्लियर है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर किसके होता है, एक के होता है। तो अगर हम यहाँ कॉस अल्फा की वैल्यू निकाले साइन के पदों में, तो देखो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। ये जिसको बेसिक नहीं क्लियर मैं उसके लिए बता रहा हूँ। स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये पक्षांतर करके निकालते हैं बस, ठीक। ये जिसका क्लियर नहीं उसके लिए ये बताया जा रहा है, वैसे ही ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो कॉस अल्फा की जगह हमने क्या लिख लिया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। तो अब जरा देखेंगे यहाँ पे कि ये जितने भी पद हैं हमारे, ठीक, इसको पहले रफ कर देते हैं,
है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पर जितने भी टर्म हमें देखने को मिल रहे हैं, ये पूरा का पूरा समीकरण, ठीक। अब किसके पद में आ गया, साइन अल्फा के पद में, है ना। देखिए यहाँ पे हर जगह आपको साइन देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें साइन अल्फा की वैल्यू पता है। साइन अल्फा की वैल्यू क्या कितनी पता है, एक्स पता है। तो इसलिए जानबूझकर यहाँ पे कॉस को साइन में तोड़ा गया, ठीक है। रख देंगे यहाँ पे अब साइन अल्फा की वैल्यू। तो देखो साइन 2 अल्फा, ये लेफ्ट हैंड साइड में जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, बराबर 2 साइन अल्फा। साइन अल्फा की जगह कितना हो गया, एक्स हो गया, इंटू अंडर रूट में साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू अगर एक्स है तो साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट में कितना आ गया, अंडर रूट में आपका आ गया 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हमें पता चल गई। अब इसके बाद अगर साइन 2 अल्फा बराबर इतना है तो यहाँ से 2 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, साइन उधर जाके ये आपका क्या बन गया, साइन इनवर्स बन गया। अब हमें ये पता है कि अल्फा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, अल्फा बराबर साइन इनवर्स एक्स मान के ही तो चले थे, है ना। यही तो क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। तो पुनः यहाँ पे अल्फा की जगह साइन इनवर्स एक्स रख देंगे तो हमारा जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा सूत्र ये बन जाएगा कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होता है पहला इसका क्वेश्चन, ठीक है, पहला ये समीकरण। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये दूसरा है हमारा, दूसरा हमारा ये रहा, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक। हाँ ये वाला देखिए, तो दूसरे में आपको सिद्ध करना है कि जो हमारा 2 कॉस इनवर्स एक्स होता है ये बराबर होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस किसके, 1 के, ठीक। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू दी गई होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया है, कॉस इनवर्स एक्स दिया है। तो यहीं से मान के हम लोग चलेंगे। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके है, अल्फा के है। तो जैसे ही कॉस इनवर्स एक्स बराबर अल्फा के माना, तो यहां से देखो कॉस इनवर्स एक्स बराबर अगर अल्फा है तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा आ गया, ठीक। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस अल्फा आ गई। अब हम यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, अब हमें कॉस 2 थीटा के 3 सूत्र पता है। पहला 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, दूसरा 1 माइनस 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और तीसरा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। ये हमें 3 सूत्र पता है। तो हम तीनों में से यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किए, ये वाला इस्तेमाल किया कि cos 2 अल्फा बराबर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जरा, जब इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो cos 2 अल्फा बराबर 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, x है यहाँ पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे x रख दिया हम, है ना। तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस कितना 1 हो गया। या फिर 2 अल्फा बराबर cos, जब इस तरफ राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो 2 अल्फा बराबर कितना आ गया, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। या फिर यहां से जब इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए अल्फा की जगह जो चीज हम माने थे जहां से, वही चीज उठा के वापस रखना पड़ेगी। तो अल्फा बराबर कितना माना गया था, cos इनवर्स x माना गया था। तो यहाँ पे जब अल्फा की जगह cos इनवर्स x रखोगे तो 2 cos इनवर्स x बराबर कितना आ गया, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो ये रहेगा इसका आंसर, है ना। ये हो गया, ये हमारा सेकंड फार्मूला बन के तैयार हुआ। थर्ड फार्मूला देखते हैं। तो थर्ड फार्मूले में अब इसके देखो 3 पार्ट हैं। ये आई थिंक मैंने क्या कहते हैं पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था, चलो कोई नहीं, अगर एक्सप्लेन किया होगा तो इसको आप लोग दोबारा एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ, तो यहां से हमें बताना था। तो ये चीज है हमारा 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x स्क्वायर, सॉरी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले हैं, तो 3 में का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये पहला पार्ट है हमारा तीसरे फार्मूले का। तो देखो देखेंगे यहाँ पे, तो ये कैसे हुआ। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया उसी को हम लोग मानेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया, tan इनवर्स एक्स, ठीक। तो tan इनवर्स एक्स बराबर हमने किसके मान लिया, अल्फा का मान लिया। तो यहां से x बराबर किसके आ गया, x बराबर हमारा आ चुका है tan अल्फा। तो x बराबर tan अल्फा आते ही हमें sin 2 अल्फा का सूत्र पता है, ठीक। हमें sin 2 अल्फा का सूत्र पता है cos के, सॉरी tan के पद में। sin 2 अल्फा के 2 सूत्र होते हैं, पहला होता है 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, और दूसरा ये tan के पद में होता है हमारा 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक। इंपॉर्टेंट है ये, इसको मैंने बोला था कि इसको याद करके रखना, है ना। तो ये वही वाला सूत्र है, यहाँ पे हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक। चलो देखो अब यहाँ पे, तो साइन 2 अल्फा बराबर किसके हमने मान लिया, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के। तो अब जरा देखो साइन 2 अल्फा बराबर 2 tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हमने पुट किया तो 2 tan अल्फा मतलब 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो कितना हो गया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से इसका जब पक्षांतर करेंगे हम, है ना, तो यहां से हमने क्या किया, इसका पक्षांतर कर लिया। तो देखिए साइन 2 अल्फा बराबर कितना हो गया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये इतना हुआ। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहां से tan की वैल्यू रख ली। तो tan की वैल्यू यहाँ पे x रख लिया यहाँ पे, ठीक। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन जब इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा।
तो मतलब 2 अल्फा बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर से अल्फा की वैल्यू जहां से उठाए थे वहीं से वापस रख देंगे, तो अल्फा बराबर हमने किसके माना था, tan इनवर्स x के माना था। तो यहाँ पे अल्फा की जगह tan इनवर्स x रखा हमने, तो फाइनली हमारा फार्मूला क्या बना, फाइनली हमारा फार्मूला ये निकल के आया कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट देखते हैं, है ना, नेक्स्ट पार्ट में अगला है यहां पे। ठीक, अगला पार्ट देखते हैं। तो अगले पार्ट में हमें यह सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अलग अलग सूत्र यहां पे यूज हो रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन इसमें होती है। एक सूत्र हमने ये देखा, ठीक, पहला सूत्र हमने कौन सा देखा, पहला सूत्र हमने ये देखा था कि जो हमारा साइन 2 अल्फा होता है ना, साइन 2 अल्फा, वो tan के पद में कितना होता है, 2 tan अल्फा बटे नीचे 1 प्लस, है ना, इसको मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं ताकि आपको याद रहे, है ना। नीचे क्या होता है 1 प्लस, है ना, यहाँ पे प्लस होता है किसमें, किसके केस में, साइन के पद में। तो ये आपका हो गया 1 प्लस और कितना tan स्क्वायर अल्फा। ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये किसका सूत्र है, ये साइन 2 अल्फा का सूत्र है। इसी के जैसा एक और सूत्र बनता है, इसी के जैसा एक बनता है tan 2 अल्फा और tan के ही पद में। ठीक है, तो ये होता है आपका 2 tan अल्फा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका आ जाता है माइनस यहाँ पे। ठीक, तो दोनों फार्मूले देखो एक जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर क्या है 2 tan अल्फा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। मतलब फर्क सिर्फ किसका पड़ रहा है, यहाँ प्लस का पड़ रहा है और यहाँ पे माइनस का फर्क पड़ रहा है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, दोनों को बहुत अच्छे से, चाहे तो इसको बगल में लिख लेना है ना कि ये दोनों के अलग अलग फार्मूले होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप प्लस माइनस की गलती करें तो फिर वो समझ लो पूरा फार्मूला आपका खराब। ठीक, तो ये होता है हमारा फार्मूला। तो अब की बार यहाँ पे हमने tan 2 अल्फा का सूत्र लगाया, और tan 2 अल्फा का सूत्र होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक, ये हमारा हुआ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे tan अल्फा बराबर हमने किसके मान रखा है, tan अल्फा बराबर x के मान रखा है। तो जब यहाँ पे रखेंगे हम किसकी जगह, यहाँ पे tan अल्फा की जगह और यहाँ पे tan अल्फा की जगह, तो देखो कितना आएगा ये, तो ये हमारा आ गया 2 tan अल्फा की जगह x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हुआ। ठीक है भाई, अब tan जब इधर राइट हैंड साइड में की जाएगी तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। तो मतलब 2 अल्फा बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स x, तो मतलब कि हमारा क्या निकल कर आया 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बना tan इनवर्स x के ही पद में, और ये इसका दूसरा है। ठीक है, ये हमारा दूसरा सूत्र है। ठीक, थर्ड फार्मूला हमारा देखते हैं। थर्ड फार्मूला है हमारा कॉस के पद में। तो तीसरों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो तीसरे में हमें क्या सिद्ध करना है, तीसरे में हमें सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये इसके होता है। मान लेते हैं भाई कि माना tan इनवर्स x बराबर किसके, अल्फा के, तो x बराबर किसके, tan अल्फा के। ठीक, तो tan इनवर्स x बराबर अल्फा, दिस इंप्लाइज x बराबर किसके आ गया, tan अल्फा के आ गया, क्योंकि जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हम लोग वही मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया। अब जैसे ही इसको माना तो अब की बार कौन सा सूत्र यूज करोगे, अब की बार cos 2 अल्फा का सूत्र यूज करोगे tan के पद में। cos 2 अल्फा के भी कितने फार्मूले होते हैं, 4 फार्मूले अब देखो बन गए। ठीक है, कौन कौन सा फार्मूला होता है, जो हमारा cos 2 अल्फा होता है उसके अंतर्गत पहला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, दूसरा होता है 1 माइनस, ठीक है, दूसरा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, सॉरी साइन स्क्वायर 2 अल्फा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, सॉरी उल्टा लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। दूसरा होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और तीसरा हमारा होता है, ठीक, तीसरा हमारा होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और चौथा होता है जिसमें tan आता है, कितना होता है ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के। ठीक, तो ये हमारे cos 2 अल्फा के ये 4 सूत्र हमारे होते हैं। ठीक, ये सब जगह cos 2 अल्फा है। तो चारों में से अब की बार हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, अब की बार हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सूत्र यूज किया कि cos 2 अल्फा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो जब हम लोग इससे सॉल्व किए तो देखो ये कितना आ गया हमारा, है ना। इससे सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो हमने माना था एक कितना, x बराबर किसके, tan अल्फा के, तो यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन किसके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, ये इतना हुआ। फिर
ये जो हमारा कॉस है जब इधर राइट हैंड साइड में गया तो क्या बन गया, ये हमारा, ये बन गया हमारा कॉस इनवर्स। तो मतलब 2 अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना हुआ। ठीक है, फिर जो चीज हमने मानी थी अल्फा की जगह फिर से वहां पुट कर देंगे, तो अल्फा बराबर किसके माना था, tan इनवर्स एक्स के माना था। ठीक, अल्फा बराबर किसके था, tan इनवर्स एक्स के। तो वापस जब यहां पे रखोगे तो फाइनली जो हमारा फार्मूला निकल कर आएगा वो हमारा निकल कर आएगा कि tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक फार्मूला हमारा ये निकला। तो tan में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना, तो tan वाला, इसलिए इसको 2-3 बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी तो याद हो जाते हैं लगभग जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो ये रहा हमारा, इस प्रकार से ये सूत्र हमारे बन के तैयार हुए। अगला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कुछ और फार्मूले दिए गए उसको चेक करते हैं। हाँ देखो अब यहाँ पे, तो नेक्स्ट है हमारा प्रमेय नंबर 5। तो प्रमेय 5 के अंतर्गत हमें दो आसान आसान फार्मूले सीखने हैं। पहला 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर ये इतना होता है, और दूसरा 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर ये इतना होता है। ठीक, तो देखते हैं दोनों को। तो चलिए भाई, तो देखेंगे पहला है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसको सिद्ध करने के लिए जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर मैंने किसके मान लिया, अल्फा के मान लिया। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा के मानते ही यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, साइन अल्फा आएगी। अब हमें साइन 3a का सूत्र पता है ना, या फिर साइन 3 अल्फा का सूत्र पता है। ये क्या होता है, ये 11th का सूत्र है ना, किसके बराबर होता है, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ठीक, ये वाली जो चीज है ये साइन 3 अल्फा का सूत्र है। तो साइन 3 अल्फा बराबर 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ठीक, इतना ये हुआ। तो साइन 3 अल्फा बराबर 3 साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह हमने क्या माना, एक्स माना। तो 3x माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, तो साइन क्यूब अल्फा की जगह हमने क्या माना, सॉरी साइन क्यूब अल्फा था, तो साइन अल्फा बराबर किसके है, एक्स के है। तो यहाँ भी जब रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 आएगी। ठीक, तो ये मतलब कितना आ गया, 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, तो ये जो साइन है इसको फिर से पहले की भांति यहाँ पे भेजेंगे। तो साइन जब इधर गया तो क्या बन गया, साइन इनवर्स बन गया। तो मतलब साइन इनवर्स बराबर 3x माइनस 4x क्यूब, ये आ गया। अब यहाँ पे कौन बचा, अल्फा बचा। अब अल्फा दिखते ही आपके मन में तुरंत ये आ जाना चाहिए कि अब तो भाई अल्फा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अल्फा बराबर कितना रखोगे, अल्फा बराबर अब रखोगे साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स जब रखेंगे तो देखो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, हमारा सूत्र यहाँ से बन गया कि 3 साइन इनवर्स अल्फा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये हमारा सूत्र होता है 3 साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, या फिर से 3 साइन इनवर्स अल्फा का। ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। ठीक, इसके सेकंड पार्ट में अब की बार कॉस का सूत्र दिया गया है ना। तो कॉस वाले में हमें क्या सिद्ध करना है, कॉस वाले में हमें यह सिद्ध करना है कि 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमारा होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये चीज हमारा है। चलो भाई इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा दिया है कॉस इनवर्स एक्स। तो हमने कॉस इनवर्स एक्स को किसके मान लिया, कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमने मान लिया यहाँ पे अल्फा के। ठीक, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर अल्फा के मानते ही देखो ये कितना हुआ, कॉस इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर किसके आ गया, एक्स बराबर आ गया आपका आ गया कॉस अल्फा के। सूत्र अब की बार हम किसका लगाएंगे, अब की बार हम ये सूत्र लगाएंगे कॉस 3 अल्फा का। तो कॉस 3 अल्फा का ये फार्मूला होता है ना, कॉस 3 अल्फा का ये फार्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा। ठीक, तो इस सूत्र द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 कॉस क्यूब अल्फा, अब कॉस अल्फा बराबर हमें x पता है, तो यहां पर जब रखोगे आप इधर इस जगह, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 4x क्यूब माइनस कॉस अल्फा बराबर x माइनस कितना 3x। फिर से ये कॉस जाएगा आपका राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो 3 अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, या फिर अल्फा की वैल्यू जब यहां पे पुट करेंगे तो 3 कॉस इनवर्स x बराबर कितना आ गया, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, तो ये हो गया हमारा इसका प्रूफ। तो हमने अभी तक 5 प्रमेय देखे और इसके अंतर्गत मेरे ख्याल से 10 या 12 सूत्र या फिर 15 सूत्र हो गए होंगे। लास्ट में 4 फार्मूले हमारे और बचते हैं, जो कि जिसको हमने प्रमेय नंबर 6 में क्या कहते हैं डिस्कस किया है। और इसी के साथ ही इस प्रकार ये क्या होगा कि ये सूत्र वाला कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो लास्ट फार्मूला जो बचा है इसको भी यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं, ताकि फिर जो हमारा काम बचे वो सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करना बचे, है ना। देखते हैं यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला। तो अगला फार्मूला है जो हमें सिद्ध करना है किसमें, वो हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में, है ना। तो देखिए ये हमारा जो सूत्र है
हाँ अब देखिए यहाँ पे, तो हमें मतलब ये सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर किसके होगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, चलो फिर से आपकी नजर किधर जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में अब की बार कितनी चीज चल रही है, दो चीज चल रही है। पहला हमारा चल रहा है साइन इनवर्स एक्स और दूसरा हमारा चल रहा है साइन इनवर्स वाई। दोनों को अलग अलग मानना है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने किसके मान लिया, अल्फा का मान लिया। तो यहां से जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बराबर किसके आ जाएगा, साइन अल्फा के आ जाएगा। ठीक, दूसरा साइन इनवर्स वाई बराबर हमने किसके मान लिया, ये जो साइन इनवर्स वाई इसको हमने बीटा के मान लिया। तो यहां से वाई बराबर किसके आ जाएगा, साइन बीटा के आ जाएगा। ठीक, अब हमें यहाँ पे जो फार्मूला यूज करना है, ठीक है, वो फार्मूला हमें यूज करना है साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, ये 11th का फार्मूला, फिर से साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक, तो ये हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है। तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो साइन अल्फा और कॉस बीटा, तो देखो यहां पे ये जो कॉस है और यहां पे ये जो कॉस है, इसको हम पूरा साइन के पद में ही लिखेंगे। तो हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही चीज यहां पे हमने यूज किया है। तो कॉस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हमने लिख लिया यहां पे। ठीक, इसी प्रकार जब इसको हम लोग क्या कहते हैं कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा बराबर आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये साइन है यहाँ पे, है ना, साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस बीटा अल्फा बराबर अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये जो साइन बीटा था इसको साइन बीटा ऐसे ही हमने उतार लिया। ठीक, तो अब जरा देखो ये जो हमारी लाइन है, ये पूरी लाइन, इसको मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये जो पूरी लाइन है ये किसके पद में आ गई, ये हमारी सबकी सब लाइन साइन के पद में आ गई, है ना, जितने भी यहाँ टर्म थे सब साइन के पदों में आ चुके हैं। तो साइन के पद में जैसे ही आए तो हमें साइन अल्फा और साइन बीटा का मान पता है। तो जहां पे हमें साइन अल्फा दिखेगा वहां पे हम एक्स रखेंगे, और जहां पे हमें साइन बीटा दिखेगा वहां पे क्या रखेंगे, वाई रखेंगे। रख देते हैं भाई यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे था वैसे उतार लिया। तो साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे एक्स रखा तो एक्स अंडर रूट साइन बीटा की जगह वाई, तो हो गया अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, प्लस साइन बीटा की जगह वाई तो यहाँ पे वाई रखा, और साइन अल्फा की जगह एक्स, तो कितना हो गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से ये जो साइन है इधर आके क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स। ठीक, तो ये जो साइन इधर आके साइन इनवर्स बन गया, और लास्ट में यहाँ पे कौन बचा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू हमने साइन इनवर्स एक्स मानी थी और बीटा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, साइन इनवर्स वाई मानी थी। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा पहला फार्मूला इससे बनके तैयार हुआ। इसी प्रकार आप यहां पे साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स वाई का निकाल सकते हैं। तो वहां पे जब हम माइनस के लिए निकालेंगे, ठीक, माइनस के लिए जो फार्मूला हम लोग बनाएंगे तो उसमें अंतर कहां पे आएगा, उसमें अंतर यहां पे आएगा। आपको जो सूत्र यूज करना है वो साइन अल्फा माइनस बीटा यूज करना है। तो यहां पे माइनस आ जाएगा और यहां पे माइनस आ जाएगा। तब आप उसको इसी तरीके से सिद्ध करके लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, सूत्र आपका सेम रहेगा, यहां पे सिर्फ माइनस आ जाएगा बस, कहां पे, यहां पे इस जगह। ठीक, तो इसको आप अपने एक तरीके से कर लीजिएगा। ठीक, तो ये वाला हमने क्या कहते हैं इसके माइनस वाले को आपके लिए छोड़ा है, वो माइनस वाला आप लोग इसी से समझ के कर लीजिएगा। लास्ट फार्मूला देख लेते हैं जब हम इसको कॉस इनवर्स में लेके जाएंगे। ठीक, तो कॉस इनवर्स वाला देखते हैं भाई। तो कॉस इनवर्स वाले में हमने क्या किया कि ये वाला जो फार्मूला इसको हमें सिद्ध करना है, क्या है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, जो चीज हमें लेफ्ट हैंड साइड में दी है उसी को हम लोग मान के चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया, कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई दे रखे हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, मान लिया कि माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कॉस अल्फा आ गई, और कॉस इनवर्स वाई बराबर बीटा, तो यहां से वाई की वैल्यू क्या आ गई, कॉस बीटा आ गई। ठीक, इतना आते ही अब हम लोग जो सूत्र यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, वो कॉस अल्फा प्लस बीटा का यूज करेंगे। ठीक, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो देखो जब हमने यहां पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज किया तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये चीज हमारी फार्मूला होती है। ठीक, ये हमारा सूत्र है इतना, तो इसको हमने सूत्र के माध्यम से किया। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ये चीज हमारा हो गया। अब इसके बाद तो जैसे ही इतना हुआ तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हमने यहां पे रख लिया। यहां पे ये जो साइन दिख रहा है ना ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉस के पद में ही लिख लेंगे। ठीक, क्योंकि सब कॉस में है, ये भी भाई साहब कॉस में, ये दोनों भी आपके कॉस में,
तो इसको भी कन्वर्ट करो ना। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें सूत्र पता है कि जो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर किसके होता है, वो होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, है ना। तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है हमारा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। रख देंगे भाई यहाँ पे, तो रखते हैं जब, तो साइन थीटा की जगह हमने क्या रखा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो चुका है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पे कॉस है ना यहाँ पे, तो साइन अल्फा और साइन बीटा कन्वर्ट हो गया। तो ये जो पूरा फार्मूला है अब ये किस में आ गया, अब ये हमारा आ चुका है किसके पद में, कॉस के पद में, है ना। हर जगह हमारा कॉस है, तो रख देंगे भाई यहाँ पे। तो कॉस अल्फा की जगह एक्स, कॉस बीटा की जगह वाई, तो एक्स वाई माइनस अंडर रूट कॉस अल्फा बराबर एक्स स्क्वायर और कॉस बीटा बराबर यहाँ पे वाई स्क्वायर। ठीक, रख दिए यहाँ पे। तो ये हमारा देखो ये कितने आ गया, किस में आ गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये वाला जो कॉस है ये पहले की तरह फिर से इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो इधर जब आया ये तो क्या बन गया, कॉस इनवर्स बन गया। तो कॉस इनवर्स ये जैसे ही बना, फिर यहाँ पे कौन बच गया, अकेले अल्फा प्लस बीटा बच गया। तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू हमने मानी थी, अल्फा बराबर कितना माना था, कॉस इनवर्स एक्स माना था, और बीटा बराबर कितना माना था, कॉस इनवर्स वाई माना था। तो दोनों को हमने यहाँ पे जब रखा तो हमारा सूत्र क्या बन के तैयार हुआ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, ये हमारे हुए। तो जैसे हमने यहाँ पे प्लस के लिए किया वैसे ही हम माइनस के लिए करेंगे। तो माइनस के वाले में जब करोगे तो कॉस अल्फा माइनस बीटा के यहाँ पे सूत्र लग जाएगा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का सूत्र क्या होता है, सेम होता है, खाली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा प्लस आ जाता है। ठीक, कॉस अल्फा माइनस बीटा में। तो उस हिसाब से जब करोगे तो जब कॉस अल्फा माइनस बीटा का सूत्र बनेगा, मतलब कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। तो ये रहा हमारा सूत्र। ठीक है, ये दोनों सूत्र आपको डिराइव करने हैं पहले और दूसरे के तरीके से। ठीक, और इसको हम आप लोग डिराइव करके लिख लीजिएगा, है ना। बाकी यहीं तक रखते हैं, अगले एक्सरसाइज में हम लोग क्या कहते हैं प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। अब क्योंकि बेसिक में हम लोग इतना क्लियर कर चुके कि उसमें आपको दिक्कत होगी ही नहीं, है ना। बाकी जो बचे कुछ क्वेश्चन होंगे या फिर उदाहरण जो हमें बढ़िया लगेगा, टफ होगा, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो इसको आप रिवाइज करके रखना, फार्मूला ध्यान में रहेगा तभी इसके क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक, बहुत आसान चैप्टर है ये। तो आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।